राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान महादेव की जय हो। आज वैशाख मास के इस पावन कृष्ण पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत पर हम सभी श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जो संहार के साथ साथ सृष्टि के कल्याण करता भी है। हम प्रभु शिव के साथ माता पार्वती जी को, भगवान श्री गणेश को, भगवान कार्तिकेय जी को और समस्त शिवगणों को प्रणाम करते हैं। यह प्रदोष का व्रत न केवल ग्रह दोषों को दूर करता है, बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र जीवन की ओर ले जाता है। जो भी श्रद्धा पूर्वक प्रदोष का व्रत की कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं, रोग शोक दूर हो जाते हैं, जीवन में शांति का अनुभव होता है। इस पवित्र व्रत की कथा सुनना भगवान शिव के श्री मुख से स्वयं अमृत वाणी सुनने के बराबर माना गया है। इसलिए सभी श्रोताओं, ध्यान से आप भक्ति पूर्वक और श्रद्धा से और एकाग्रता के साथ भगवान की इस कथा का श्रवण करेंगे, ताकि भगवान शिव आप सभी का जीवन सुखमय और सफल बना सके। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र था राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद का गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारियों के बिना घर भूतों का डेरा है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ का पुत्र बड़े जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े, तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा, तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राणों को त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता चला। ब्राह्मण पुत्र को लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भिजवा दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं। आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया। यदि आप अपने ससुराल में इसको पहुंचा देंगे तो यह बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई। फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा पढ़नी अवश्य चाहिए, सुननी भी चाहिए। यह थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। भोलेनाथ अगर हमसे व्रत पाके पालन में, कथा श्रवण में, किसी भी चरण में अज्ञानवश कोई भूल हुई हो, चाहे वह विचार से, वाणी से या आचरण से, कृपया हमें क्षमा करें। आप तो अज्ञानियों पर भी अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। आपकी शरण में आकर ही मनुष्य अपने समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके श्री चरणों की भक्ति सदैव हम सभी के जीवन में बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। कोई दूध से करता था, कोई अभिषेक आंसुओं से करता था, कोई तपस्या में लीन है तो कोई प्रेम में पूर्ण रूप से डूबा हुआ। भगवान शिव ने कभी किसी में भेद नहीं किया। अब सुनते हैं उन भक्तों की कथाएं जिनकी सच्ची श्रद्धा भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु एक वर्ष तक
चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनातन कुमार ने देवी पार्वती जी से कहा कि सुव्रते, अब मुझे दक्षिणा चाहिए। देवी पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। बस फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी की इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप आप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही मानो देवी पार्वती पर वज्रपात हो गया हो। ये व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। देवी को मूर्छित देखकर ही श्री ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। देवी पार्वती जी की मूर्छा टूटने पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है वह निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुणी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती से धर्म की रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी देवी पार्वती मौन रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा दें या मैं अपने पति को प्रदान कीजिए। अपनी दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं अपितु आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्मन होकर देवी पार्वती जी ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने और धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के ही पशुपति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दी जाए तो भला पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है। पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार की विनिष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवता और ऋषियों ने एक रतन निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा हुआ था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उनमें श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने रतन सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ की स्तुति से वहां का सारा वृत्तांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिया पार्वती, यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली है। इनकी माया से चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा कि शिवे, इस समय आप महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिए, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं में समस्त देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मण को गौ मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवननाथ शिव जी को दक्षिणा स्वरूप में दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित शरद कुमार जिसे निवेदन किया कि विप्रवर गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है, मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 रुपए 1,00,000 गौवें प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दे। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः प्राणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती जी से कहा कि देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, 1,00,000 गौवें लेकर मैं भला क्या करूंगा? इस दुर्लभ रतन के सामने 1,00,000 गौवों की क्या तुलना? मैं इन्हें साथ ले जाकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजाकर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बिठा लिया। सनत कुमार ने भगवान शिव को वापस नहीं किया। यह सुनकर देवी पार्वती जलहीन मछली की तरह छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभिष्ट देव का दर्शन हुआ और ना ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई। अचानक उसी समय आकाश से तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर देवी पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा। उस महातेज राशि के मध्य विश्व मोहन किशन स्वरूप दर्शन दे दिया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर पार्वती उसी के समान पुत्र की कामना करने लगी। उसी क्षण उन्हें वर प्राप्त हो गया। इसके बाद वह तेज वही तिरोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया, सनत कुमार दिगंबर शिव की उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को वापस लौटा दिया जाए।